हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो हमारे आगे आदमपुर से भानु प्रताप जी हैं, जिनका अभी एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है। तो अपने बारे में ये सब बताएंगे कि कैसे इन्होंने पढ़ाई करी, किस तरह से मैथ्स कवर किया, किस तरह से इंग्लिश कवर की, कब क्या किया। ठीक है, सब आपके बारे में इन्फॉर्मेशन होगा। जरूर सुनिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये किसी के काम आ सके। ठीक है, मेहनत इन्हीं की है सभी। कभी 2019 में कुछ 10x10 का रूम था, उसकी वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, वहाँ पढ़ाया जाता था इनको। तब इन्होंने सिलेक्शन लिया था, अपने उसी अटेम्प्ट में ले लिया था लगभग। ठीक है, तो सब बताएंगे अपने बारे में, ये कैसे इन्होंने सिलेक्शन लिया, कहाँ कोचिंग ली, किस तरह से पढ़ाई की, कौन सी बुक कितनी बार फॉलो की। सुनते हैं भानु प्रताप जी को। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा रोहित सर का, जिन्होंने हमें प्रॉपर गाइडेंस दी, हमारा साथ दिया और हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है कि हम आज आपके सामने हैं। मेरा नाम भानु प्रताप है। मेरा CGL 2020 के थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 2242 है, उसका भी डाटा साथ में आ जाता है। मैंने प्रेपरेशन शुरू की थी अक्टूबर 2019 में और इसका एग्ज़ाम हुआ था अगस्त 2021 में, जिसका प्री हुआ था अगस्त 2021 में। उसके बाद मेंस हुआ इसका अगले साल में और इसका रिजल्ट आया है अभी। SSC की प्रोसेस आपको पता ही है कि किस तरह से चलती है। तो शुरू में जब हम आए थे तो हमने एक तो मैथ का कोर्स लिया, वो भी मैंने हिसार में लिया था। और रोहित सर के पास मैंने इंग्लिश शुरू की थी। GS और रीजनिंग मैंने खुद से कवर की है। उसके बाद हुआ क्या कि जो मैथ का कोर्स था वो सफिशिएंट नहीं था यहाँ से, उससे प्री तो निकल जाता आपका और उससे आपका मेंस नहीं निकलेगा। तो मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी फॉलो किए और जो रोहित सर का कोर्स था इंग्लिश वाला, उससे इंग्लिश सफिशिएंट कवर हो गई थी। वो कैब सर बताते थे कि खुद से करो, जितनी हो सके बार बार करो। मैंने वो कैब सारी की और क्लोज टेस्ट और वो किए। रीडिंग की, सर ने बताया कि रीडिंग करो, रीडिंग भी की मैंने। मैं डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ता था और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करता था, मॉक भी लगाता था। मॉक भी आप ज़्यादा से ज़्यादा दो ताकि आपका स्कोर बूस्ट हो सके, आपको पता चल सके कि आपका वीकनेस पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। वीक वालों पे आप फिर और ज़्यादा वर्क कर सको। ठीक है, तो मैं इनसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा एक एक करके, जो सब्जेक्ट्स की मुझे नॉलेज है SSC CGL के थ्रू। सबसे पहले मैं पूछता हूँ इनसे कि आपने इंग्लिश ग्रामर कैसे कवर करी। सारे सब्जेक्ट्स पूछेंगे। इंग्लिश ग्रामर मैंने सर से कवर की है पूरी की पूरी। जितना भी कोर्स है इंग्लिश का मैंने सर से किया इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, बुक बता दीजिए आपने कौन सी फॉलो की मेरे से कोचिंग लेने के बाद। एक तो सर के जो हैंड रिटन नोट्स थे मैंने जो खुद बनाए थे क्लास में, मैंने वो फॉलो किए। सर की एक बुक थी क्लास नोट वाली, मेरे पास वो थी। एक मेरे पास क्रिस्टोफर की मास्टरपीस थी, उसमें से मैंने प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो इन्होंने एरर्स की प्रैक्टिस की है मास्टरपीस बुक से। ग्रामर की मेरी खुद की बुक आती है, वो उन्होंने ले ली थी और क्लास में भी कर लिया था। ये था वोकैबुलरी। मैं इनको कहता था मैं जितनी करवाऊंगा उतनी कम है बेटा, तो आप न्यूज़पेपर फॉलो करो, उससे आपकी रीडिंग स्किल बढ़ेगी, तो वोकैब अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। उसके अलावा आपने बुक कौन सी फॉलो की इंग्लिश के लिए, वोकैबुलरी के लिए? वोकैबुलरी से मैंने किरण प्रीवियस ईयर की है और SP बख्शी की बुक आती है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, मेरे पास वो दोनों थी सर। ठीक है, किरण वाली आपने दी थी वही है सर, और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश मैंने परचेज की थी। तो एक तो किरण की बुक आती है जिसमें 1000 एंटोनिम सिनोनिम इस तरह से होते हैं, और एक SP बख्शी। ये हो गया आपका इंग्लिश का। मैथ्स इन्होंने कैसे कवर किया, अब इस पे बात की जाएगी। मैथ्स सर मैंने तो पहले ही हिसार में कुछ अकेडमी थी उससे कवर किया, उससे मेरा प्री तो निकल गया। उसके बाद मैंने मैथ्स का मेंस के लिए ऑनलाइन कोर्स किया गगन प्रताप सर का, उससे मैंने मैथ्स कवर किया सर। ठीक है, और कोई बुक फॉलो की हो? बुक सर राकेश यादव 7300+, उस बुक को ही किया था बस मेंस में भी? मेंस में सर वही सेम बुक। ठीक है, कितनी बार वो बुक लगाई आपने? सर नियर अबाउट 5 टाइम लगाई है सर। एक ही बुक? एक ही बुक सर। कई बच्चे 10 बुक ले लेते हैं। नहीं सर, 10 का कोई फायदा नहीं है, आप एक ही बुक को बार बार कीजिए। सारे बुक में सर सेम क्वेश्चन है। कोई सर एक नया टीचर आके कह देगा कि ये वाली बुक ले आओ, इसमें मैंने नए क्वेश्चन डाल दिए सर। वो क्वेश्चन आ कहाँ से रहे सर, वो SSC ने जो पूछे हैं प्रीवियस ईयर में वही आ रहे हैं सर। मॉक कितने लगाए थे आपने प्री में? कितने दिन पहले शुरू कर दिए? प्री में सर 1.5 महीने पहले शुरू कर दिए। 40+ मॉक लगाए हैं सर प्री में। प्री और मेंस में? मेंस में लगाए हैं सर। मैं इंग्लिश के तो कम लगाए सर। इंग्लिश के तो प्रीवियस मतलब इंग्लिश में तो आप कवर कर सको जितना, उतना ही अच्छा है। और मैंने मैथ्स में सर मॉक ज़्यादा लगाए हैं, 30+ मॉक लगाए हैं सर मेंस के। GS कैसे कवर किया आपने? GS सर मैंने लूसेंट वाली बुक फॉलो की सर, उससे मैंने पॉलिटी और वो की है सर, हिस्ट्री और पॉलिटी की है। उसके अलावा नहीं हुआ सर उसमें। और का साइंस मैंने नहीं पढ़ी सर कभी, ना ही मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया साइंस का। और करंट अफेयर के लिए मैंने टॉप रैंकर साइट को फॉलो किया, और टॉप रैंकर को फॉलो किया था। और एक वो चीज़ और क्या होता है सर उसमें, ज्योग्राफी रह गया सर। ज्योग्राफी मैंने यूट्यूब से की थी, साइंस मैंने कवर नहीं की सर बिल्कुल भी। ठीक है, तो प्री बच्चों का जैसे निकल जाता है, मेंस में उनके हल्ला मच जाता है, मेंस में क्या करें क्या करें। इस बार सिलेबस भी चेंज है, तो किस तरह से करें बच्चे? पहले मेंस में क्या होता था सर कि 2 सेक्शन आते थे, एक इंग्लिश और एक मैथ, दोनों 200 नंबर के होते थे। अब इन्होंने मेंस में क्या कर दिया है, इंग्लिश 45 की है, इंग्लिश की सबसे ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद 25 का GS पोर्शन है,
30 ईच के मैथ और रीजनिंग है। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में सर जो आपने प्री में किया है ना सर, वही सिलेबस को आपको गो थ्रू करना है दोबारा। ठीक है, क्योंकि सर वही सिलेबस है, बस आपको उसको अच्छे से रिवाइज करना है। लेवल भी सर थोड़ा ज़्यादा आ सकता है या क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकते हैं, पर सिलेबस सारा सेम है सर। जो अपने टायर 1 में फॉलो किया वही आपको टायर 2 में फॉलो करना है, बढ़िया स्पीड के साथ, बढ़िया एक्यूरेसी के साथ। और शेड्यूल क्या रहता था आपका पढ़ने का? शेड्यूल सर मेरा रहता था मॉर्निंग में 8 से 1 बजे तक, और उसके बाद रहता था सर 3 से 6, और उसके बाद फिर 8 से 10। मतलब सिर्फ आप पढ़ते रहते थे और कोई काम नहीं था आपको? कोई नहीं जॉब सर, नहीं, कुछ नहीं? जॉब भी नहीं था सर मेरे पास, मैंने ना जॉब की सर, प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं की, और कोई अदर एक्टिविटी भी नहीं थी सर। कोई मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन हुई हो आपको, कोई टाइम वेस्ट होता था? ये चीजें कैसे मैनेज करते हैं? जैसे आजकल के वो मोबाइल में पड़े रहते हैं सारा दिन, कोई वीडियो देख ली, कोई इंस्टाग्राम पे रील देख ली, सारा दिन लगे रहते हैं ऐसे ऐसे। तो इसका कैसे, इसका क्या सोल्यूशन? आपने देखा था ये सब मूवीज वगैरह? नहीं सर, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं है, फेसबुक अकाउंट भी नहीं है। मेरे मोबाइल में था सर टेलीग्राम और व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पहले था, टेलीग्राम अभी मैंने बाद में इंस्टॉल किया। जो रेगुलर अपडेट आते हैं सर उनके लिए, कोई PDF फाइल शेयर करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढने के लिए, क्योंकि टेलीग्राम पे सर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी SSC ने लिए वो आपको सारे मिल जाएंगे। और बीच में कई बच्चों की नेगेटिविटी आ जाती है, ये क्या होगा मेरा, वो क्या होगा, तो आप आपके भी डिप्रेशन से आता हुआ, इतना रिजल्ट नहीं आता तो क्या करते थे? सर एग्जाम टाइम पे नहीं होता सर, ऐसी बहुत सी चीजें आती है, पर अपने को सर अपनी प्रेपरेशन है वो कंटिन्यूअसली चलाए रखनी है। तो कंटिन्यूटी आपने बनाए रखी थी या बीच में फ्लो भी टूट गया था? फ्लो टूटता है सर, जैसे एग्जाम नहीं होता सर, एग्जाम का पहले डेट, जैसे बीच में कोरोना भी आ गया था सर, हमारा एग्जाम होना तो था टायर 1 का अप्रैल में, CHS का होना था पहले, फिर CGL का होना था। CHS लगा था बच्चों का, हुआ, फिर लॉकडाउन लग गया। तो 4 महीने सर, या तो बंदा डिप्रेस हो जाएगा सर उसमें, या आप उन 4 महीनों को यूटिलाइज करो कि कैसे आपका स्कोर बूस्ट हो। आपको सर टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेन स्ट्रेटेजी ये है। और आपने मॉक किस के लगाए थे वैसे? मैंने टेक्स्ट बुक और ओनली बोर्ड, पहले SSC ट्यूब नाम से था, वो ओनली बोर्ड बन गया है। टेक्स्ट बुक और ओनली बोर्ड दोनों के सर, मेरे पास दोनों का सब्सक्रिप्शन है। तो रोल नंबर आपको लर्न है आपका वैसे क्या है रोल नंबर? 140। वो भी बच्चों को बता दो ताकि कोई न्यू ना सोचे फेक है या कुछ है। 140 220 1364 ये मेरा रोल नंबर है सर। ठीक है, नाम भानु प्रताप है। ठीक है, तो और कुछ आप बच्चे पूछना चाहे, कोई न्यूज़ पूछना चाहे तो बता दीजिए, आप बैठे हैं, कुछ भी पूछना चाहें, नहीं तो हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो गई है फिर वीडियो। कुछ पूछना चाहें? 7 मिनट। हाँ जी, कोई क्वेश्चन सर? नहीं, ठीक है बच्चों, तो मेन मुद्दा यही है, अपने आप को बच्चों ये डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखना पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने दिया, हम कहते रहते हैं इनसे बच्चों बचते नहीं है, आपके सामने ही है ना, मूवी देखी अगले ने, ना कोई इंस्टाग्राम चलाया, ना कोई टेलीग्राम, ये सारे फेसबुक नहीं चलाया, सॉरी, ठीक है, तो इन चीज़ों से बचा है, मोबाइल नहीं चलाया तभी हो पाया है, और दिन रात पढ़ा है, बस मुद्दा यही है। हमारे आगे मोबाइल, हम 3-4 घंटे कब वेस्ट हो जाते हैं पता ही नहीं लगता, यही दिक्कत है। बुक्स इसने बता दी है कि एक ही बुक को 5 बार लगाएं, ना कि 10 बार बुक लगाएं। बुक लिस्ट एक बार और कर लेते हैं सर। हाँ जी, बुक लिस्ट बताइए। इंग्लिश के लिए तो ग्रामर की बुक ले लो आप, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो वो ठीक है, रोहित सर की बुक है खुद की, वो ले लो। क्वेश्चन के लिए मास्टरपीस ले लो। प्रीवियस ईयर वो कैब के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर ले लो, सारी एक जैसी हैं, आपके पास जो है आप उसमें कवर करो, उसको ही बार बार कर लो। किरण और SP बख्शी जैसे इन्होंने बताया, मेरे पास किरण और SP बख्शी थी सर। आजकल वो ब्लैक बुक भी आई हुई है, वो मैंने परचेज की, मैंने कभी पढ़ी नहीं। ठीक है। और मैंने तो SP बख्शी और किरण 2 ही बुक की थी। और क्लोज टेस्ट और इनके लिए भी किरण की उसके साथ ही आती है, वो लगाए थे सारे। क्लोज टेस्ट और वो PQRS होते हैं, क्लोज टेस्ट होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वो सारी चीज उस बुक में, किरण वाली में। और SP बख्शी ले लो आप। मैथ के लिए मैंने राकेश यादव सर की बुक ली 7300 प्लस। GS के लिए मेरे पास लूसेंट की थी। और करंट अफेयर के लिए मैं टॉप रैंकर को फॉलो करता था, उसकी सारी PDF फाइल है वो मैंने प्रिंट आउट निकलवा रखी थी। अब मोबाइल से भी मत पढ़िए आप, प्रिंट आउट हो उसके तो आप प्रिंट आउट निकलवाइए, जिससे आप मोबाइल से दूर रहोगे। और क्या रहेगा सर, रीजनिंग के लिए मैंने कोई बुक नहीं ली, कभी नहीं ली, मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किए और उन्हीं क्वेश्चन पेपर में से मैंने रीजनिंग के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। बाकी सर मॉक के थ्रू कवर हो जाते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रह जाएगा तो मॉक आप ज़्यादा से ज़्यादा दें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चे की कामयाबी में एक टीचर का मोटिवेशन भी रहता है। जैसे कि मैंने जब ये एकेडमी ओपन की थी अपनी दा सिलेक्शन कैंपस, तो मैंने फीस रखी कुछ इंग्लिश की 5000 उस टाइम। तो इन बच्चों ने, इसने क्या किया सर, मेरे पास ना अभी 4500 है सर, आप कर दो प्लीज़, आप कर दो। मैंने कहा बेटा कोई नहीं, आपको इससे ज़्यादा मैं दे सकता, मैं कर दो। फिर मैंने मोटिवेशन के लिए क्या किया, मैं पता क्या करता था, मैं कहता था सिनोनिम रीड करके आने अगले हफ्ते इस बुक से आपको सारे, क्योंकि मेरा विश्वास नहीं है कोई रूट वर्ड से करवा सकते हैं, पर नहीं, मैंने कहा याद करो, क्योंकि याद करने की चीज़ है, जो करवाने की समझाने की वो ग्रामर है वो करवा देता था। तो मैंने कहा अगले हफ्ते टेस्ट होगा आपको, और जो फर्स्ट आएगा उस टेस्ट में उसको 200 रुपीज़ मिलेंगे, इस तरह मोटिवेशन रखता था। तो मैं आपको बता रहा हूँ 10 ही बच्चे पढ़ते थे उस टाइम मेरे पे, और वो जो 200 रुपये 4 बार जीते हैं ना, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड, वो इसी ने जीते थे। तो वहीं से मुझे पता लग गया था कुछ करेगा। ठीक है,
तो वहीं से दिख जाता है बच्चे को 10 में से सिर्फ यही बार बार जीत रहा है और आखिरी में यही निकल के आया उनमें से। तो ये मेहनत बच्चे की है, मेरी इसमें कोई मेहनत नहीं है, बोल बताओ, नहीं तो वो 10 भी लगे होते। आजकल के फैक्टर तो होता ही है सर, मोटिवेशन करने वाला बंदा तो चाहिए होता है सर। सिलेबस कैसे कवर होगा सर आपके बिना? हाँ वो तो है, पर कई इंस्टीट्यूशन में आज देखता हूँ ये इतने हमारे सिलेक्शन, ये सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ बच्चे का है, नहीं है बाकी किसी का नहीं। उनका भी होता, हाँ होगा, थोड़ा मोटिवेशन में होगा बाकी, और सिर्फ बच्चे की मेहनत है, हमारी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आगे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, हमारा लिंक है यहाँ पे, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल, कुछ भी पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है इसमें 8708243324, कुछ भी पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।